हेलो फ्रेंड्स, चलिए प्रीलिम्स स्पेशल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे कि नोबेल पुरस्कार है, आपका राष्ट्रीय पुरस्कार है, साहित्य सम्मान है और भी कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, उसके बारे में आज देख लेते हैं। यह भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए कुछ प्रश्न भी हैं वीडियो में, तो सभी अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आना तय है, तो आप सभी तैयारी प्रारंभ कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार 2020, तो डायनामाइट का जो आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल, नाम याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई है सन 1900 को, जबकि नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया है 1901 से। इसके लिए कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो देखिए शांति है, साहित्य है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ये जो आपके 6 क्षेत्र हैं, इनमें जो उल्लेखनीय कार्य किए रहते हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो 6 क्षेत्र हैं, इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि इस वर्ष किन्हें इन 6 क्षेत्र से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहला शांति का क्षेत्र, तो शांति का क्षेत्र का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो इटली में स्थित है, इन्हें शांति का क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। शांति का क्षेत्र का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो आखिर क्यों दिया गया है, तो देखिए उनके उल्लेखनीय कार्य क्या थे। दुनिया भर में भूख मिटाने और पीड़ितों की मदद, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था, उन्होंने भूख मिटाने और पीड़ितों की मदद करने का जो प्रयास किए थे, इसलिए उन्हें 2020 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। आइए बात कर लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। इसकी स्थापना हुई है 1962 में और मुख्यालय है इसका इटली में। कार्यालय देखेंगे तो 80 से ज़्यादा देश इनके शाखा से जुड़े हुए हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरा क्षेत्र है आपका साहित्य का क्षेत्र, तो साहित्य का क्षेत्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है लुइस ग्लुक को, जो अमेरिकन नागरिक हैं, ठीक है। लुइस ग्लुक, जिन्हें साहित्य का क्षेत्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है, तो इनके काव्य संग्रह एवर्नो के लिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका साहित्य का क्षेत्र। तीसरा भौतिकी का क्षेत्र, इसमें संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 3 व्यक्ति कौन कौन हैं, पहला रोजर पेनरस जो ब्रिटिश नागरिक हैं, दूसरा रेइनहार्ड गेंजल जो कि जर्मनी के नागरिक हैं, और तीसरा और एंड्रिया घेज, ये अमेरिकन नागरिक हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों ने क्या कार्य किए हैं, तो जो ब्लैक होल है उससे जुड़ी इन्होंने खोज की है, इसलिए भौतिकी से संबंधित इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चौथा क्षेत्र है रसायन, तो इनमें 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसमें पहला है इमैनुअल सोरपेंची जो फ्रांस के नागरिक हैं, दूसरा है जेनफिर डाउडना, ये अमेरिकन नागरिक हैं। तो इनका कार्य क्या था, तो इन्होंने जीनोम एडिटिंग का तरीका ढूंढा था, ठीक है, जिन्हें रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पांचवा देखिए चिकित्सा से संबंधित, तो 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से
चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन तीनों का आप कार्य देखेंगे तो जो आपका हेपेटाइटिस सी वायरस जो होती है, इन्होंने उसकी खोज की थी। नाम सुने होंगे आप लोग हेपेटाइटिस के बारे में, ठीक है। तो इससे संबंधित वायरस की इन्होंने खोज की है। कौन कौन 3 व्यक्ति हैं? पहला हार्वे जे ऑल्टर, अमेरिकन नागरिक हैं। दूसरा माइकल ह्यूटन, ये ब्रिटिश नागरिक हैं। तीसरा है चार्ल्स राइस, ये अमेरिकन नागरिक हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित प्राप्त नोबेल पुरस्कार व्यक्तियों के नाम। इसको याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से संबंधित 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला है पॉल आर मिलग्रोम और दूसरा है रॉबर्ट बी विल्सन। ये दोनों अमेरिकन नागरिक हैं जिन्हें संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या कार्य किए थे इन्होंने? तो नीलामी के सिद्धांत दिए हैं और इनके प्रारूपों में कुछ सुधार इसके बारे में उल्लेख किए हैं। तो इनके क्षेत्र को भी याद रखिएगा कि उल्लेखनीय क्षेत्र क्या था, क्या कार्य किए। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में और लाइव चैट में आप आंसर देते जाइएगा। आपसे अभी मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहले देखते हैं भारत रत्न, जो 2019 में दिया गया है। इनमें 3 व्यक्तियों को भारत रत्न 2019 मिला है, जिनमें भूपेन हजारिका है, प्रणब मुखर्जी हैं और नानाजी देशमुख हैं। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो चलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में कमेंट कीजिए और बताइए भारत रत्न पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ है। सभी बताइए भारत रत्न पुरस्कार देना कब से प्रारंभ हुआ है। भारत रत्न पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ है 1954 ईस्वी को। अगर आप लोग चाहेंगे तो कल संडे है, मैराथन प्रश्न सॉल्व करा सकता हूं, जिसमें आपका संविधान की जो कक्षा हुई है और भारत का भूगोल अगर करना चाहते होंगे तो बताइए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आइए, ये नवीनतम है राजीव गांधी खेल रत्न 2020। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। पहले बात करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न 2020 का पुरस्कार किन्हें भी प्राप्त हुआ है। नाम याद रखेंगे, पहला विनेश फोगाट है, दूसरा मरियप्पन थंगवेलु है, तीसरा रानी रामपाल, चौथा मनिका बत्रा और 5वां रोहित शर्मा। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 का पुरस्कार दिया गया है। तो रोहित शर्मा के बारे में आप सभी जानते हैं, क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, इनका क्षेत्र क्रिकेट है। तो आप सभी लाइव चैट में बताइए विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, और आपको इसी तरह से प्रश्न इन 5 में से किसी एक का पूछा जाएगा। विनेश फोगाट कौन से खेल से संबंधित है? लाइव चैट में बताइए, मैं आंसर बताऊंगा फिर। दूसरा है मरियप्पन थंगवेलु, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित खिलाड़ी हैं? मरियप्पन थंगवेलु कौन से क्षेत्र से संबंधित खिलाड़ी हैं? तीसरा रानी रामपाल कौन से खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? चौथा मनिका बत्रा, ये कौन से खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इनके क्षेत्र ही पूछे जाएंगे प्रश्न में, क्योंकि आप आसानी से इनके जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनका नाम याद कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित और राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित
जो इन्हें प्राप्त हुआ है उसके बारे में। आप लोगों के लिए जो प्रश्न था अभी बात करेंगे। तो पहला देख लेते हैं, 55वां ज्ञानपीठ सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ है? तो मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नमुंदरी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मलयालम कवि हैं इसको भी याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा उनका नाम अक्कीतम अच्युतन नमुंदरी याद करना पड़ेगा ना, ये पूछा हुआ प्रश्न है। लेकिन जो अभी अध्ययन कर रहे हैं ये अपडेटेड आपका जिन्हें प्राप्त हुआ है सम्मान उसके बारे में है। दूसरा देखिए, सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को प्राप्त हुआ है, जो सिंधी साहित्यकार हैं। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में अंत में बताना है। अगर अभी जानते होंगे तो अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं बताना है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, व्यास सम्मान 2019 का पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? पुनः बोल रहा हूँ, लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दीजिएगा। आप उसके बारे में जो भी जानते होंगे, उनकी रचना, इन सभी के बारे में आप उल्लेख कर सकते हैं। चौथा, बुकर सम्मान। बुकर सम्मान 2020 किन्हें प्राप्त हुआ है जी? अगर आप करंट से अपडेटेड होंगे तो आज ही आपको सुनने को मिला होगा, किसी ग्रुप से जुड़े होंगे तो ये आज आपको देखने को मिला होगा। तो बुकर पुरस्कार जो 2020 है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये प्राप्त हुआ है डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, इनकी उपन्यास जो है सगी बेन, इसके लिए उन्हें बुकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आपको आज करंट अफेयर्स अगर पढ़ते होंगे तो देखने को मिला होगा। तो बुकर पुरस्कार 2020 मिला है डगलस स्टुअर्ट को, जिनकी उपन्यास का नाम है सगी बेन। अगला है 62वां ग्रैमी पुरस्कार या अवार्ड 2020 किन्हें प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है बिली इलिंग्स को। ये इन्हें संगीत के क्षेत्र में एल्बम ऑफ द ईयर के तहत 62वां ग्रैमी वार्षिक पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ आपके साहित्य सम्मान से संबंधित प्रमुख सम्मान या अवार्ड के बारे में। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, व्यास सम्मान 2019 किन्हें मिला है और क्या अन्य विशेषताएं हैं, आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। आइए अन्य पुरस्कार और अवार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019। 2019 क्यों? क्योंकि 2020 में नहीं दिया गया है, अभी कोविड-19 की वजह से। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 प्राप्त हुआ था रविश कुमार को। और रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 जिन्हें रविश कुमार को प्राप्त हुआ है, तो विशेषता क्या है रमन मैग्सेसे अवार्ड का? तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये फिलीपींस सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो विशेषता को याद रखिएगा, इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को, और 2019 में मिला है रविश कुमार को। ठीक है, अगला देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, इसको भी याद रखिएगा, इस तरह से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है ऋतिक रोशन को। किस लिए प्राप्त हुआ है? तो इनकी फिल्म थी सुपर 30। किसका रोल किए थे जी? मेरे हिसाब से आप सभी तो सुपर 30 मूवी देखे ही होंगे, तो बताइए आप सभी। देखिए, इस तरह से व्यक्ति नहीं होते हैं जो निःशुल्क गरीब असहाय बच्चों को पढ़ाएं। तो आनंद कुमार का रोल किए थे ऋतिक रोशन, और जिन्होंने सुपर 30 फिल्म पर काम किए थे, इसलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 उन्हें मिला है ऋतिक रोशन को। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी, इसका भी अवार्ड उन्हें मिला है। ठीक है,
तो निःशुल्क काम पढ़ाई करवाते थे अपने छात्रों को, और अभी भी करवाते हैं। रहना खाना सभी अपने तरफ से निर्वहन करते हैं। तीसरा याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 मिला है प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को। ठीक है, एटनबरो है, इसको भी आप याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 मिला है प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है, आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित दिए जाते हैं, तो आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। विशेष बातें क्या हैं, तो आईजी नोबेल पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी द्वितीय पीएम हैं, दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें प्राप्त हुआ है। भारत के पहले की बात करें तो प्रथम भारतीय पीएम प्राप्त करता है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें 1998 में आईजी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आज हम अन्य पुरस्कार के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हैं, साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में प्रश्न देखें। और यहाँ से 1-2 प्रश्न आना कन्फर्म है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपके करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को भूगोल की कक्षा में। और बता दीजिएगा, अगर आप लोग चाहते होंगे तो कल मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने को तैयार हूँ, लेकिन आप सभी उपस्थित जरूर होइएगा, लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से बताइएगा प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।